अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की सियासत में एकदम से गर्मी आ गई, एकदम से तेज़ी आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान एक्शन में आ गए। कल शायद मुत्तहिदा अपोजिशन का ऐलान भी हो जाए पार्लियामेंट में। उम्मीद तो यही नज़र आ रही है, और हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वो भी आपको समझ आ जाएगी। साथ साथ सोहेल अफरीदी कह रहे हैं जनाबे वाला, ये शहबाज शरीफ साहब ने हाँ वज़ीर आज़म को भिजवाया है, मतलब इमरान खान को पिम्स भिजवाया है शिफा की जगह। साथ साथ जनाबे वाला पिम्स में CTNGO की मशीन ही नहीं थी या बंदा नहीं था। इंटरेस्टिंग चीज़, छोटे सूबों ने बड़ा काम करना है। छोटे सूबों की चीयर लीडर्स जो आ रही हैं वो भी आपको पता चल जाएगी। साथ साथ हजूर वाला बात करेंगे मज़ीद चीज़ों पर भी। इसमें बहुत सारी जो इंटरेस्टिंग खबरें हैं उन सारी की सारी चीज़ों पर बात करूंगा इस वीडियो में। एंड तक देखिएगा ज़रा, आप एंजॉय करेंगे ये वीडियो। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना है। मुत्तहिदा अपोजिशन बनने जा रही है। मुत्तहिदा अपोजिशन बनने के तमाम तरासार। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से मुत्तहिदा अपोजिशन बनना शुरू हो गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब आके खड़े हो गए। आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो तकारीर की हैं वो बड़ी सख्त तकारीर थी, बहुत ही ज़्यादा सख्त तकारीर थी। इतनी सख्त तकारीर हुआ नहीं करती। न जाने क्या हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इतनी सख्त तकरीर की। किससे नाराज़ है, क्यों नाराज़ है और इतने ज़्यादा क्यों नाराज़ है। लेकिन बहरहाल अब एक जॉइंट अपोजिशन बनती हुई दिखाई दे रही है, और ये जॉइंट अपोजिशन जो है इससे माइनस रह गई हैं दो जमातें। दो नहीं, दो जमा दो चार कर लीजिए। जब एक IPP यूजलेस जमात, एक MQM इंतहाई यूजलेस जमात, बाप इंतहाई यूजलेस जमात, पीछे रह गई नून लीग और काफ लीग, और जमात इस्लामी फिर इंतहाई यूजलेस। और मैं यूजलेस जिसको कह रहा हूँ वो इशारे पे चलेगी। पीपल्स पार्टी देखते हैं किधर बैठती है जनाबे वाला। पीपल्स पार्टी का इनके साथ बैठना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तहरीक इंसाफ के साथ लेट्स सी तरीके पीपल्स पार्टी अपनी मुनाफ़कत से काम लेती है या नहीं लेती। ये सिर्फ देखने की चीज़ है। ये हम देखेंगे और हम समझ भी जाएंगे जल्दी इस सिचुएशन को। लेकिन फ़िलहाल यही है हमारे सामने कि अब मुत्तहिदा अपोजिशन बनने वाली है। दूसरी तरफ सोहेल अफरीदी साहब ने आज बुनेर में स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे थे। वो स्ट्रीट मूवमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि जनाबे वाला ये इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है, इस बार शहबाज शरीफ और तारड़ ने किया है ये सारा कुछ इमरान खान को लेकर के। मेरे पास इंफॉर्मेशन कुछ फ़र्क है इससे, लेकिन आई विल गो विद व्हाट मिस्टर सुहेल अफरीदी इज़ सेइंग कि ये, और इसकी लॉजिक ऐसे बनाई जाती है कि जनाबे वाला बात हुई होगी, उन्होंने कहा होगा ठीक है लेकर जाएं अदालत के ज़रिए। जब अदालत के ज़रिए जा रहे थे तो नून लीग को मेरे पास ये भी इतला है कि मैडम बड़ी परेशान हो गई थी, तो उनको पिसू पड़ गए। पिसुओं का नतीजा ये ज़ाहिर बात है, अब पार्टनर हैं तो ये थोड़ी कहा होगा इस्टेब्लिशमेंट ने कि नहीं जी हम जाने दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी हमें तो कोई मसला नहीं, अब रोक लें, अदालत ने कर दिया हमें पता नहीं चला। उन्होंने कहा अच्छा फिर हम बंदोबस्त करते हैं। टेरेबल तारर्स को कॉल की। टेरेबल तारर्स ने कहा हम रिव्यू पिटिशन डालते हैं और हम ये नहीं करेंगे और हम वो नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। पूरी एक कहानी बना दी गई। तो अगर ये कहानी है और इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया तो इसका मतलब है रिव्यू पिटिशन भी इंडिपेंडेंटली चलेगी, और इनकी तौहीन अदालत की पिटिशन इंडिपेंडेंटली चलेगी, और उस पर फिर ठुकी लग सकती है इनकी। और इमरान खान साहब 16 तारीख से पहले पहले शिफ्ट होना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा जैसे ही ये सुनी जाएगी। ये मेरा ख्याल है। अगर सोहेल हफीज़ साहब ठीक कह रहे हैं, अगर सोहेल हफीज़ साहब ठीक नहीं कह रहे तो इसी तरह धक्के खाती रहेगी आपकी ये पिटिशन भी, जैसे पहले आपकी बहुत सारी पिटिशन्स धक्के खा रही। क्योंकि अब ये क्लियर है कि हमारे पास कोई एक भी इंडिपेंडेंट जज नहीं। हाँ 4 इंडिपेंडेंट जजेस ज़रूर है, जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मेरी फेवरेट जस्टिस समन रिफत साहिबा, बाबर सत्तार साहब, और एक और है जस्टिस तारिक जहांगीरी जिनको तो फारिग कर दिया है, इज़ नो मोर अ जज। उनकी डिग्री छीन ली गई उनसे इस पादाश में कि वो इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानते थे। तो बाकी सारे जनाब वाला ऐसे ही खुसर खुसर किस्म का काजी फ़ाइज़ा के अंडे बच्चे ही रह गए हैं, यूज़लेस हैं वो, उनका कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी तरफ खबर एक गर्म थी कि जी इमरान खान ने अलीमा खान को कह दिया है कि बैठ जाओ, और ये हो गए और नाराज़ हो गए अलीमा खान से। उसका काउंटर वर्जन दिया है जनाब ज़ीशान सैयद साहब ने उर्दू पॉइंट के। वो कहते हैं जनाबे वाला कि इमरान खान ने कहा है कि मेरी पार्टी की तरह हराम खोर, जो अलीमा खान को, मेरी बहन को ये सब कुछ करना पड़ गया। मैं अपनी बहन को सियासत में तो नहीं लेके आया हूँ। वेयर इज़ माई पार्टी?
तो पार्टी आए ज़रा सामने हाजिर हो जाए, तो पार्टी बताए ना कि वो क्या कर रही है, और अलीमा खान बैठे कार। तो ये बिल्कुल एक काउंटर वर्जन है। जो शेर अफजल मरवत साहब ने 2 नंबर उसी बात बताई थी कि जी इमरान खान ने कहा अलीमा खान को साइड पे करो, ये करो, वो करो। मुझे ये नहीं समझ आती, शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान के नाम पे वोट लेके फिर उसके बाद पैरों पे मेहंदी लगा के चूड़ियाँ पहन के घर बैठ गए हैं, एहतजाज करते नहीं। 26 नवंबर को जब एहतजाज हुआ था तब तो आप तहरीक इंसाफ में थे ना मरवत साहब। वैसे मतलब आप इतने बड़े कमांडो हैं कि आप एहतजाज को करवा सकते थे। उसके बाद आप गए छुप कि जनाब मैं खुफिया मुकाम पर मौजूद हूँ। वो खुफिया मुकाम था आपका सेंट टॉरस का एक अपार्टमेंट, जहाँ पर आप चिल मारते रहे 2 दिन बैठ के, 3 दिन आपने कुछ भी नहीं किया। जब इमरान खान क्या सबको पता है, मुझे भी पता है, जब काफिला पहुंच गए यहाँ पर तो आप अपार्टमेंट से नीचे आके 2 नारे मारे, शेर अफजल मरवत साहब जलसे में नमूदार हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसे ना करें यार, मेहरबानी करें, आप इतने बड़े वो बने हुए। तो खबर अब सैयद ज़ीशान साहब की एक खबर आ रही है, इधर से एक खबर आ रही है। अब देखें दरमियान में खबरें टकराती हैं तो होता क्या है, क्योंकि चिंगारे इस टाइम पे निकल रहे हैं, समझ कुछ आ नहीं रही कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है। हुकूमत अलबत्ता परेशान नज़र आ रही है ज़रूर। शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की आज मुलाकात भी हुई, तारा और सितारा की मुलाकात हुई। वो मुलाकात की जो खबर जारी की गई है उसमें ये कहा गया है, ज़राए से खबर एक बताई गई, नून लीग की जानिब से जारी बातें बतानी थी कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को इमरान खान के इस पे सारे पे ब्रीफ किया। अब आई हैव नो आइडिया कि ये खबर क्यों जारी की गई। ये देखें, या तो किसी, क्योंकि सारे चैनल्स पर चली है तो इसलिए मैं ये मानने पर मजबूर हूँ कि ये खबर नून लीग के किसी बंदे ने ज़राए के नाम से जारी की है। तारा और सितारा की मुलाकात होगी तो तारा या सितारा में से कोई बताएगा ना, या फिर तारा और सितारा ने किसी बंदे को कहा होगा ए गल्लां ये जारी कर देंगे मीडिया ने। जादू से ऑटोमेटिकली खुद से तो जारी हो नहीं सकती, सीधी सी बात है। क्या ख्याल है आपका? तो वो भी मुझे समझ नहीं आई कि क्यों जारी की गई। और अब तो खैर मैंने कल भी बोला था, तो अब आज तो डॉन ने छाप भी दी कि जनाब वाला इमरान खान का CT एंजियो जो करवाना था वो हो नहीं सका। सिर्फ आंखों का इलाज हुआ, उसके अलावा कोई था नहीं पेम्स में। कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग 2 चीज़ की चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये कि सॉफ्टवेयर नहीं चलाने वाला था कोई, दूसरा वहाँ पर बंदे ही नहीं थे। तो वज़ीर आज़म साहब नोटिस ले रहे हैं कि CT एंजियो की मशीन चल नहीं रही। ये को पहली बार नहीं हो रहा। और इस पर जनाब नुसरत जावेद साहब ने कमेंट किया, और नुसरत जावेद साहब ने कहा है जनाब वाला कि जो पोस्टर बॉय है छोटे सूबों का, छोटे इंतज़ामी यूनिट का, स्मॉल यूनिट्स का, वो है जनाब मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल MQM का है, वो एक वफाकी वज़ीर है जो छोटे यूनिट्स बनवाना चाहते हैं। उनकी मुनाफ़कत का देखें, मुस्तफ़ा कमाल साहब हेल्थ के मिनिस्टर हैं, प्रैक्टिकली वो सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर हैं हेल्थ के, ठीक है, एक छोटे यूनिट के वज़ीर हैं, क्योंकि हेल्थ एक सूबाई सब्जेक्ट है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब आयरॉनिकली एक छोटे यूनिट को डील करते हैं, और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर आया है, उसका CT एंजियो होना था और मशीन चल नहीं रही थी, तो ये छोटा यूनिट है। तो उन्होंने कहा था ये छोटे यूनिट का मसला नहीं है, मसला इनकॉम्पिटेंस का है हमारे हुक्मरानों की, और हमारे हुक्मरान ना करते हुए भी हर बार अपनी इनकॉम्पिटेंस यहाँ कर ही देते हैं। तो कहानी सिर्फ इतनी सी। और मेरा नहीं ख्याल कि सूबे बन सकेंगे, मेरा बिल्कुल नहीं ख्याल इस पर। क्यों नहीं बन सकेंगे ये सुबह करूँगा। छोटे छोटे वीडियो बड़ी चंगी होती है जनाब, देखा करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।